सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। इस बार सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। 20 साल की अवधि के लिए यह कर्ज लिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरबीआई के पास प्रतिभूतियों को नीलाम किया जाएगा और उसके एवज में ये 1000 करोड़ का कर्ज एक बार फिर सुखू सरकार लेने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अगस्त के महीने में 500 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया था आपदा के समय में। और कुल मिलाकर अगर हिमाचल प्रदेश पर कर्ज की बात की जाए तो 77,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर है। ऐसे में मौका भी और दस्तूर भी, क्योंकि दिवाली नजदीक है, कर्मचारी लंबे समय से अपने डीए की मांग कर रहे हैं और इस बीच सुखू सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज लेने के लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। आरबीआई के समक्ष प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी और फिर माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार के खाते में ये 1000 करोड़ रुपए बतौर कर्ज आ जाएगा। कुल कर्ज की अगर बात की जाए तो 77,000 करोड़ का बोझ इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर है। राजेंद्र का रुख करेंगे, राजधानी से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक बार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी सुखू सरकार कर रही है और माना यह जा रहा है कि जिस डीए की कर्मचारी मांग कर रहे हैं बीते लंबे समय से, 700 करोड़ रुपए उसकी लागत आएगी। अगर कर्मचारियों को डीए रिलीज किया जाता है तो 700 करोड़ रुपए का खर्च सरकार के ऊपर पड़ेगा और इसीलिए शायद सुखू सरकार ने यह निर्णय लिया है कर्ज लेने का। इससे पहले अगस्त में 500 करोड़ का कर्ज लिया था। राजेंद्र, जैस्मिन, डीए मिलता है या नहीं मिलता है, अभी कब तक डीए मिलता है, अब इस बारे में अभी निर्णय अब सरकार को करना है कब तक दिया जाता है। लेकिन सैलरी और जो वेजेस हैं उन्हीं की अदायगी के लिए अभी सरकार को ये कर्ज लेना पड़ रहा है। जिस प्रकार की अब क्योंकि अगली तिमाही शुरू हो गई है तो ऐसे में अब ये अंतिम तिमाही हम कह सकते हैं इसके बाद फिर दिसंबर के बाद दोबारा से एलिजिबल हो जाते हैं मार्च तक के लिए कर्ज लेने के लिए। जनवरी में सरकार फिर कर्ज ले सकती है इसके बाद दोबारा से। तो अभी जो कर्ज लिया जा रहा है इसको हम अदायगी के तौर पर ही देख सकते हैं। जो सैलरी प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की देनी है और इसके अलावा जो अन्य भुगतान और जो कर्ज हिमाचल प्रदेश ने पहले लिया है उसके जो ब्याज की किस्त अदा करनी है और कुछ एक कर्ज की किस्तें अदा करनी है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ही ये जो 1000 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा रहा है ये इसी में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सरकार अब डीए की भी बात कर रही है, कितना % डीए अब दिया जाता है, क्या अब आगे के लिए वो फिर जमा किया जाता है या फिर अदा कर दिया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन अभी जो 1000 करोड़ रुपए लिया जा रहा है ये हम कह सकते हैं कि दिसंबर होते होते हम देखेंगे कि पूरा दोबारा से ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा से जनवरी से मार्च का जो तिमाही है उसके लिए दोबारा से हिमाचल सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा अब जाल इस प्रकार से कर्ज का बन चुका है कि ब्याज देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जो कर्ज हमने लिया है उसको अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और अब कंटिन्यूस बेसिस में इंतज़ार किया जाता है कि कब जैसे अगली तिमाही आएगी और हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज ले पाएगी। तो कर्मचारियों की सैलरी के लिए और जो और चीज़ें हमें अदा करनी है, अदायगी हिमाचल सरकार की है, उन तमाम चीज़ों के लिए अब ये कर्ज का जो एक जाल है हम कह सकते हैं, चक्रव्यूह है, इसके अंदर हिमाचल सरकार फंस चुकी है। और अब नोटिफिकेशन पिछले कल शाम को जारी हुई अब और इस नोटिफिकेशन के तहत अब कर्ज हिमाचल सरकार जैस्मिन लेने जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं कि तिमाही के लिए सरकार कर्ज ले रही है और कर्मचारियों की सैलरीज और इन तमाम चीज़ों के लिए ये कर्ज पूरा खर्च हो जाएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं ये हालात चिंताजनक है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पर आ गया है। राजेंद्र, तो कहीं ना कहीं ये हालात चिंताजनक है और अब देखना ये होगा कि इस कर्ज के बाद अगला कर्ज सरकार कब लेती है और किस लिए लिया जाता है। हालांकि इस बार तो एक्सक्यूज ये मिल गया है कि आपदा आई थी और जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है और टूरिज्म को भी उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो कई रीजंस इस बार हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरीके से कर्ज लेकर जनता की सैलरी का भुगतान, कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान किया जाएगा और जनता तक जो विकास के दावे सरकार कर रही है कर्ज के आधार पर किस तरीके से पूरे किए जाएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज लगातार आप हमारे साथ बने रहें।
और शिमला में आपदा के खतरे को कम करने को लेकर राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से समर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में आपदा के नुकसान को कम करने और भवन निर्माण तकनीक पर चर्चा होगी। वहीं रिज मैदान पर नागरिकों के एकजुटता मार्च का आयोजन भी किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरी झंडी दिखाने वाले हैं। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या है ये पूरा प्रोग्राम और किस तरीके से इसे आयोजित किया जाएगा, जरा डिटेल्स दें प्लीज। करीब 10 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर से फ्लैग ऑफ किया जाएगा और उसके बाद फिर ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद रिज के ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे करीब 11 बजे और उसके बाद फिर होटल हॉलीडे होम में अब एक करीब 1.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम के दौरान रहने वाली है। एक तो जो भवन निर्माण टेक्निक है और उसके ऊपर रुड़की के एक संस्थान और हिमाचल सरकार के बीच में एक MOU साइन होने वाला है कंस्ट्रक्शन को लेकर, खासकर ताकि भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर किए जा सके। जो जितने भी सरकारी संस्थान बनने हैं और भवन बनने हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर उनकी सहायता ली जाएगी तकनीक के आधार पर, अगर हम बात करें। इसके अलावा पिछले दिनों आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और आपदा के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों ने बेहतर काम किया है उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा और एक अवेयरनेस हम कह सकते हैं उसको चलाने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी कि अगर भूकंप आता है और भूकंप से किस प्रकार कम से कम नुकसान हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को हो, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती बार ध्यान में रखनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा अब संबोधन इस पूरे कार्यक्रम में रहेगा। होटल हॉलीडे होम में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और तमाम जो साइंटिस्ट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ हैं और अन्य संस्थानों के जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है क्योंकि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और 5 में आ रहा है और लगातार अब यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि अब बेहतर बात यह है कि वो 4.5 4.2 से कम ही रहते हैं, लेकिन अगर बड़ा झटका आता भूकंप का तो फिर किस प्रकार से चीज़ों को अभी से तैयारी की जाए ताकि उस वक्त कम से कम नुकसान हिमाचल प्रदेश में जैस्मिन हो। बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरीके से बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में हालात रहे हैं, राजधानी में किस तरीके के हालात थे, जहां जहां लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, घरों को खतरा बना हुआ था, उसके बाद इस तरीके के कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और नजर आप बना के रखे। राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।